खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। अनुवांशिक संसाधन ला बचाए बर राज्य में करे जाही जीन सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क की स्थापना। टमाटर में अगेती अंगमारी रोग ले बचाव के तकनीकी जानकारी। बैगन के मोहिनी वैरायटी, करेला के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में किसान मन के भागीदारी ले जीन सेंचुरी और राष्ट्रीय जैव पार्क के स्थापना करे जाही। एकर अंतर्गत विभिन्न फसल के स्थानीय प्रजाति किस्म आदि ल स्व स्थानीय अथवा बाह्य स्थानीय प्रक्षेत्र में और किसान मन के खेत में संरक्षित रखे जाना है। अनुवांशिक संसाधन के सुरक्षित संरक्षण, सर्वे और मूल्यांकन बर फसल के जंगली किस्म में विशेष ध्यान दिए जाही। राज्य में PVPFR 2002 और राष्ट्रीय जैव पार्क 2002 पहले ले है, जेमा किसान ह कृषक, संरक्षक और प्रजनन के रूप में कार्य करत है। एकर सहायता से स्थानीय किस्म से लेके नवीन बहुगुणी किस्म जो सूखा बर सहनशील, कम जल, कीट और बीमारी के प्रतिरोधक, अधिक पोषक तत्व वाला और अधिक उपज देने वाला हो, ओकर विकास करे जाही। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो मला अच्छा उत्पादन मिली। टमाटर के फसल में अगेती अंगकारी रोग होए ले फसल के उत्पादन में कमी आथे और किसान मन ला आर्थिक नुकसान होथे। ये रोग के कारण हरे अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक फफूंद। एकर संक्रमण से टमाटर के पत्ती मन में हल्का भूरा रंग के धब्बा हो जाथे। ये धब्बा ह तेजी ले बढ़थे और पत्ती ह झुलसे ल धर लेथे। बारिश में ये रोग ह बढ़ के पत्ती के संगे संग फल तक सड़न पैदा कर देथे और फल गिरे ला धर लेथे। ए रोग के नियंत्रण ला समय रहते ही कर लेना चाहिए। एकर बर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जेन बाजार में ब्लू कॉपर या फाइटोलान नाम से मिलथे। एकर 30 ग्राम दवा ला 10 लीटर पानी में घोर के 15 से 20 दिन के अंतराल में कम से कम 4 बार छिड़काव करना चाहिए। पौधा में ए प्रकार के धब्बा देखते ही पौधा ला उखाड़ के जमीन में गाड़ देना चाहिए या जला के नष्ट कर देना चाहिए। हमेशा प्रमाणित बीज ही बोना चाहिए और जमीन ला खरपतवार युक्त रखना चाहिए। ये प्रकार ले टमाटर के नुकसान होए ले बचाए जा सकत है। अब खेती संबंधी खास खबर। कृषि बजट बर कुल 6.244 करोड़ रुपया के प्रावधान रखे हवय, जिनहा कुल बजट के 17% होथे। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये इसको पावर टिलर बोलते हैं। ये भी पावर टिलर जैसे हम लोग ट्रैक्टर में रोटोटर का काम कराते हैं ना, उसी तरह इसमें भी ये फाल लगे हुए हैं रोटोटर, जिसको रोटोटर बोलते हैं। और ये छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे मतलब चीज़ है। जिसे मट्टी को बहुत ढीला ढीला जैसा रहता है ना, उसको बारीक कर देते हैं। बारीक करके फिर मट्टी उपजाऊ बन जाता है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओकर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। बैगन के खेती करे या किसान भाई मन एकर एक संकर प्रजाति मोहिनी किस्म के अच्छा उत्पादन करके बढ़िया मुनाफा प्राप्त कर सकथे। ये किस्म के बैगन के फल ह दिखे में अंडाकार और गुच्छा में लगथे। फल बैगनी रंग के सफेद धारी वाला चमकदार होथे और खाए में बड़ा स्वादिष्ट होथे। ये किस्म के बैगन ह 55 से 60 दिन में तैयार हो जाथे और एकर एक एक फल ह 75 ले 80 ग्राम तक वजन होथे। सफलता, अगर कोनो किसान ह नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करथे तो ओकर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ला ए बात के ज्ञान हो गे है कि धान के खेती के संगे संग सब्जी के खेती तको में बने मुनाफा प्राप्त होथे। ऐसने एक ठन कद्दू वर्गी फसल करेला के खेती करैया ग्राम दर्री के किसान गोपाल राम ह बताथे कि ओह धान के संगे संग अपन 1 एकड़ खेत में करेला के खेती करत हावय। जानकारी देवत गोपाल भैया ह बताथे कि करेला के मांग ला देखते हुए ओह एकर खेती करत हे। करेला के फसल के तैयारी, जुताई, बोआई, खाद पानी और दवा आदि में ओला लगभग 10,000 के खर्चा आए है और ओला अनुमान है कि हर साल जैसे यही साल ओला लगभग 30,000 ले 40,000 के आमदनी हो जाही। ओखर ए लगन ला देख के राज्य के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा लेवत हे। आओ अब जानथन मौसम के हाल चाल।
मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आसमान साफ और मौसम शुष्क रहे के संभावना है। संगे संग रात के तापमान में गिरावट होए के अनुमान घलो हवे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान फल और सब्जी मन के का भाव है। आज कुरुद कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1120 रुपया और अधिकतम 1440 रुपया प्रति क्विंटल। आज राजिम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1105 रुपया और अधिकतम 1510 रुपया प्रति क्विंटल। आज नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1235 रुपया और अधिकतम भाव 1615 रुपया प्रति क्विंटल। आज धमतरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1199 रुपया और अधिकतम भाव 1355 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में करेला के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार कर रहा व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 25 ले 30 रुपया है, उन्हें चिल्हर में यह 35 ले 40 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज कुरुद कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज नगरी कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज राजिम कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है।
इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। जम्मू किसान भाई बहनी मन ला जोहार। संगवारी हो, आप मन सोचत हो कि हम थाईलैंड में हन या न्यूजीलैंड में। हम थाईलैंड और न्यूजीलैंड में नहीं हन, हम छत्तीसगढ़ में हन और छत्तीसगढ़ के जिला कबीर धाम के सरोदा जलाशय में हन। और झील के ऊपर जो केज बने हैं, जो झील में तैरता हुआ केज है, इनमें मछली पालन हुआ थे। आज हम फसल संगोष्ठी कार्यक्रम लेके आए हैं मत्स्य पालन ऊपर। तो संगवारी हो, आज कबीर धाम के बैगा जनजाति भाई बहनी मल्ला ऐसा नया तरीका से, नया तकनीकी से मछली पालन करके एक नया रोजगार मिला थे और ओकर मन के जीवन में सुख समृद्धि आवत है। तो संगवारी हो, मैं हमर किसान भाई मन के तरफ जात हूँ, वो मन प्रश्न करही और विशेषज्ञ मन भी तैयार हैं, एमन एकर उत्तर दे। मोर नाम बलराम हवे, मोला मछली पालन के बारे में जानकारी चाहिए। आपने तालाबों के अंदर तो खेती बहुत देखी होगी, परंतु छत्तीसगढ़ जो है में जलाशय भी भरपूर हैं, ग्रामीण तालाब भी भरपूर हैं और ये सबसे ज्यादा गहरा जलाशय है सरोदा सागर जलाशय कबीर धाम जिले का। इसमें जो है कैट फिश का पंगेसर सूची का कल्चर किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं तालाब के अंदर में जो है पूरे 96 केज लगाए हुए हैं। मुर्गियों को दौड़ी के अंदर रख के पालन किया जाता है, उसी प्रकार से मछलियों को ये इसके केज बना के इसमें पालन किया जा रहा है। ये जो आप केज की साइज देख रहे हैं 4 मीटर चौड़ा है और 6 मीटर लंबा है और 4 मीटर गहरा है। इस जलाशय की गहराई जो है मिनिमम जो है 22 मीटर गहरी है और इसमें एक एक केज में जो है 5000 फिंगरलिंग प्रजाति के फिंगरलिंग पंगेसर सूची के मछली के बीज डाले जा रहे हैं और एक केज में 5000 डाला जा रहा है और एक केज में उत्पादन 10 महीने में 40 कुंटल हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ 96 केज लगाए जा रहे हैं। इस विधि से जो हम मछली पालन कर रहे हैं इसको केज कल्चर बोलते हैं। केज में मछली का पालन हो रहा है। इसमें कैट फिश के रूप में पंगेसर सूची डाली जा रही है। इसमें IMC का भी, भारतीय मेजर कार मछलियों का भी पालन किया जाता है और कम जगह में वैज्ञानिक तकनीकी से अधिक उत्पादन ले रहे हैं। अभी हम 1 हेक्टेयर के जलाशय में जो है अधिकतम 120 किलो मछली उत्पादन ले रहे हैं। एक खंड में कितना मछली पैदा हो रहा है? सरोदा सागर जलाशय में केज कल्चर किया जा रहा है। इसकी एक केज की लंबाई 6 मीटर बाई 4 मीटर बाई 4 मीटर का केज है, जिसमें 5000 नग, एक केज में 5000 नग पंगेसिया सूची का फिंगरलिंग मछली बीज डाला गया है, जिससे 10 महीने में संतुलित परिपूरक आहार देकर इसमें से प्रति केज, एक केज में 40 कुंटल उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है। मोर नाम मंजू। ये मछली ला तालाब में नहीं पाल सके का? इस मछली को तालाब में भी पाला जा सकता है और केज में भी पाला जा सकता है। केज में पालने से हमको सुविधा ये है कि हम इसको प्रॉपर एक जगह ही खाना उसको दे सकते हैं
तालाब में क्या है, दूसरी मछली भी हमारे डाले हुए चारे को खा सकती है, जिससे उसका उत्पादन कम होता है, पर केज में पूरा उत्पादन मिलता है हमको। इला हम लोग खाए बार क्या देना है? मछलियों को जो है फ्लोटिंग फीड दिया जाता है। भोजन जो है तैरता रहता है, सीधा जाके जलाशय के अंदर नहीं जाता है, इसलिए ये खाना जो है 48 घंटे तक तैरता रहता है। इन मछलियों को जो है तैरता हुआ खाना दिया जाता है। उनके बॉडी वेट के हिसाब से रोज इसको ये भोजन दिया जाता है 2 टाइम, सुबह और 4 बजे। उस प्रकार से जो मछलियां हैं इसको खाना खाती हैं और उसके हिसाब से 5% से लेके 8% तक इनके बॉडी वेट का भोजन दिया जाता है। और मछलियां जो है इसमें 25 से 30% तक जो है प्रोटीन रहता है और इस प्रोटीन युक्त खाना खाने से मछलियां बढ़ती हैं। 2 मिनट के अंदर मछलियां खाना खाने के लिए आ जाती हैं ऊपर, और ये जो है अधिकतम आधा घंटे के अंदर सादा खाना खा लेती हैं। यदि आधे घंटे के अंदर ये मछलियां पूरा खाना नहीं खा रही हैं, इसका मतलब है कि मछलियां बीमार हैं। हम लोग चेक करते हैं कि मछलियां खाना क्यों नहीं खा रही हैं। ये मछली में कोई बीमारी हो सकता है क्या? पंगेसियस मछली में अधिकतर बीमारी नहीं होती है, फिर भी जब हम मछली को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो परिवहन के समय हम ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा मात्रा में मछलियों का परिवहन ना करें। इसलिए अभी आप देख रहे थे कि एक गाड़ी में केवल 5200 mm साइज के मछली के बच्चे परिवहन कर रहे हैं। जब उनको परिवहन करने के बाद उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, कैमोनोफोर के घोल में डाल करके फिर केज में छोड़ा जाता है। और हमारे जो यहाँ तकनीकी अधिकारी हैं रोज वाचिंग करते रहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की बीमारी आने पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। परंतु मछलियों में जैसे मुर्गियों में ज्यादा बीमारी आती है, पशुओं में ज्यादा बीमारी आती है, धान में अधिक बीमारी आती है, मछलियों में बीमारी कम आती है। और केज में जो भी बीमारी आती है उसको हम लोग आइडेंटिफाइड कर लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। वैसे पानी का pH 7 रखने के लिए हम लोग इसमें चूने का प्रयोग भी करते हैं। ये मछली जब हम निकालबो तो ये मछली कहाँ लेके बेचबो? पंगेसियस मछली की मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे हम लोग 1 टन से लेकर 2 टन तक की मछली प्रतिदिन उठाने वाले व्यापारी हैं, जो अपने मार्केट लोकल मार्केट्स में बेचते हैं और उचित मूल्य नगद दे कर जाते हैं। यहाँ पे मेरा नाम शंकर है। मछली पाओ तो क्या फायदा है? इस मछली में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यह एक कांटे की होती है। इसको सभी लोग पसंद करते हैं तथा होटलों में ले जाकर इसको होटलों में सभी लोग इसको खाना पसंद करते हैं तथा इसकी मार्केट में कीमत अधिक होती है। यह इसकी मेन विशेषता है। हमको इसको पालने का पहले से आखिरी तक का विधि बता दो। भारतवर्ष में सर्वाधिक केज कल्चर में जो है छत्तीसगढ़ आगे है। आप यहाँ देख रहे हैं कि 231 हेक्टेयर का जलाशय है, परंतु जो आप एक केज कल्चर का काम हो रहा है ये लगभग 1 एकड़ में हो रहा है। यहाँ पर 4 मीटर बाई 6 मीटर बाई 4 मीटर गहराई के 96 केज लगाए गए हैं और इसमें जो है आपका फिंगरलिंग साइज के मछली के बीजों का संचयन किया गया है और उनको 10 महीने तक उनके बॉडी वेट के हिसाब से 5% से 7% तक प्रोटीन युक्त आहार दिया जा रहा है। और इसका उत्पादन ये जो आप देख रहे हैं पूरे 96 केज का उत्पादन 14,400 कुंटल है और अभी तक इसमें जो है 30 मेट्रिक टन जो है मछली का उत्पादन हो चुका है। इसकी मार्केट वैल्यू जो है यहाँ से हम थोक में दे रहे हैं 80 रुपए प्रति केजी से यहाँ पैकार ले जा रहे हैं और वहाँ मार्केट में बेच रहे हैं। इससे स्थानीय मछुआरों को रोजगार मिल रहा है और हर वर्ग के लिए यहाँ जो आंध्र प्रदेश से अन्य प्रदेशों से भी हमारे प्रदेश में मछली आयात होती थी, वो आयात होना बंद हो गया है और हम दूसरे राज्यों को मछली का आयात कर रहे हैं और प्रोटीन युक्त आहार किसानों को और हमारे आपके यहाँ के हमारी जनता को प्राप्त हो रहा है।
लहरावत महानदी खार माँ उतर गे रे टिकरा माँ ऊपर जाते धाम। लहरावत महानदी खार माँ उतर गे मोर टिकरा में ऊपर जाते धान। ये दे धान रे सुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान। ये बिहान रे सुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान। ऊंच नीच जात पात घुरवा माँ सरगे जी सब मन के समान। ऊंच नीच जात पात घुरवा माँ सरगे जी सब मन के समान। ये समान रसुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान। ये बिहान रसुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान। सुनता सुमत के सुघर तारी पट गे जी बैरी मन बदत है मिटा। सुनता सुमत के सुघर तारी पट गे जी बैरी मन बदत है मिटा। ये मिटान रे सुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान। ये बिहान रे सुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान। तरिहरी नाना मोर नाना रे नाना ओ धीरे धीरे होवते बिहान। तरिहरी नाना मोर नाना रे नाना हो धीरे धीरे होवते बिहान। ये बिहान रे सुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान। ये बिहान रे सुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान। संगवारी हो, अब देखे हो सरोदा जलाशय के एक गहरा जलाशय है, तेकर ऊपर एक केज बना के नया तकनीकी आधुनिक विधि ले पंकाज जैसे मछली के पालन हुआ थे। और विशेषज्ञ मन बताइन कि एकर एक केज में कतेक क्विंटल मछली पालन निकाला जाते, कैसे ढंग के खाना देवत थे और सरोवर में एक नया वैज्ञानिक विधि ले करत है। हम तो सुने रहे कि भाई 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल में खेती होते विदेश में, लेकिन नहीं, आज हमारे छत्तीसगढ़ के मत्स्य विभाग आज जो एक नया तकनीकी पैदा करे है वो कर से मछली पालन के बहुत बड़े संभावना है। और आप मन ऐसन मछली पालन करके आप मन भी अपन आमदनी कर सकते हो। जहाँ गहरा जलाशय है, बहुत डीप जलाशय है, ऐसन जलाशय में ऐसन मछली पालन करना बहुत उपयुक्त होते। तो संगवारी हो, आज फसल संगोष्ठी कार्यक्रम में एक नया विधि से मछली पालन के बात ला आप मन बताएं। एक ला आप मन धरी हो, आपो मन मछली पालन करी हो। अवैया फसल संगोष्ठी कार्यक्रम में अगले महीना अंतिम मंगलवार के एक नया विषय, एक नया जानकारी लेकर आओ। तब तक दो विदा। जय जोहार।